सोशल मीडिया पर आज एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो को जिस किसी ने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ लोग तो उस वीडियो को देखकर रो भी पड़े, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ देखी गई, जैसे ही वो फेसबुक पर वायरल हुआ, इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ या न्यूज़ में भी जब लोगों ने देखा तो हर किसी को हर किसी के मन में डर समा गया। लोग सहम गए, क्योंकि उस वीडियो के पीछे की जब आप सच्चाई जानेंगे या ये पता लगा कि आखिर अंदर हुआ क्या और क्यों हुआ, तो आप लोगों को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। दरअसल एक 14 साल का लड़का है, वो एम्बुलेंस में अपनी बाप की गोद पर बैठा हुआ है, अपने पिताजी की गोद में वो बैठा हुआ है। पिताजी ने उस बेटे को पकड़ा हुआ है और फिर वो अचानक दम तोड़ देता है। ये इस वीडियो के वायरल होने के बाद बहुत सारे सवाल उठे कि आखिर बच्चे के साथ क्या हुआ। पिताजी उस वीडियो में कई बार ये बोल रहे हैं कि किसी अस्पताल ने इलाज नहीं किया, किसी ने हमारी सुनी नहीं। तो बहुत सारे सवाल उठे कि आखिर ऐसा हुआ क्या, क्यों अचानक इनका बच्चा बीमार हुआ और फिर उसके बाद किसी भी अस्पताल ने उसे एडमिट नहीं किया, किसी भी अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं हुआ और फिर उसकी मौत हो गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इलाका है विजयनगर, वहाँ पर याकूब रहते हैं, उनके साथ उनकी बीवी, साथ ही बेटा भी रहता है। बेटे का नाम है शाबेज, 14 साल उसकी उम्र है। हाल ही में 5 दिन पहले उसे कुछ बीमारी, ऐसा घर वालों को लगा कि शायद हमारा बेटा बीमार है, क्योंकि वो हवा और पानी से डरने लगा और तो और अंधेरे में रहने लगा। जो लड़का है शाबेज, जब भी उसको बाहर निकलना होता तो वो बाहर जाने से मना कर देता, हमेशा अंधेरे में रहने लगा। साथ ही साथ वो पानी देखकर डरता था। तो ये सब चीज़ें जब घर वालों ने देखी तो उन्हें डाउट हुआ कि कुछ प्रॉब्लम है क्या इसके साथ। तो बच्चे से बातचीत करने की कोशिश की गई कि हाँ बेटा क्या हुआ, कोई परेशानी है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब थोड़े दिन बाद बच्चा बताता है कि मुझे ना पड़ोस वाली आंटी के कुत्ते ने काट लिया था। अब जब पेरेंट्स ये बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत डर लगता है। उन्हें लगता है कि हमारा बेटा डर भी रहा है और कुत्ते ने काटा है, तो हो सकता है रेबीज़ जैसे कोई रेबीज़ जैसी बीमारी तो नहीं है। वो फ़ौरन अपने बेटे को लेकर अस्पताल जाते हैं। अस्पताल में इलाज करवाया जाता है, देखा जाता है। तो अस्पताल वाले बताते हैं कि देखिए, जो आपके बेटे के सिम्टम्स हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जितना हमने इन्वेस्टिगेट किया, जो चीज़ें हमें पता लगी, उसके आधार पर आपके बेटे को रेबीज़ हुआ है, उसे कुत्ते ने काटा है, जिसकी वजह से अब वो रेबीज़ की बीमारी से ग्रसित है। यहाँ तक वो समझ जाते हैं कि उनका बेटा बीमार है। 1 महीने पहले उसे कुत्ते ने काटा था, अब जाके पता चला है कि अब जाके हमें ये चीज़ें पता लगी हमारे बेटे को कुत्ते ने काटा और उसे रेबीज़ है। जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में बोला जाता है कि आप एडमिट करिए, किसी तरीके से इलाज करिए, लेकिन अस्पताल वाले एडमिट करने से मना कर देते हैं। जो शाबेज के पिता हैं याकूब, वो हर जगह भटकते हैं। वो एम्स तक जाते हैं, मेरठ के अस्पताल में जाते हैं, हर जगह हाथ पैर मारते हैं, जितनी वो ज़ोर सिफारिश कर सकते थे, जितने लोगों से कांटेक्ट कर सकते थे, हर किसी से बात करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले उनके बच्चे को एडमिट नहीं करते। और फिर उनका बेटा उन्हीं की गोद में एम्बुलेंस के अंदर दम तोड़ देता है। क्या बताया भाई साहब, अस्पताल गए आप? अस्पताल में इलाज के लिए क्या कहा उन्होंने? कर दी। क्या कह रहे हैं? कह रहे ना कुत्ते ने काट दिया, बुलाया, बस यही बात की है। क्या नाम है आपके बेटे का? सावेज। कितनी उम्र है इसकी? 15 साल। 15 साल की। और ये कुत्ता कहाँ लेके गए आप? हम 3-4 जगह ले गए, 3-4 जगह दिल्ली नाम की पता नहीं है। तो किसी हॉस्पिटल का नाम बताएगा आपको? चाचा को पता। हाँ, अच्छा। लेकिन अब ऐसे में ये समझने वाली बात है कि जैसा इनके परिवार के साथ हुआ, ऐसा वीडियो है कि मैं खुद वो एक्सप्लेन करने में मुझे खुद को बहुत डर लग रहा है, बहुत रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसी चीज़ आज सोशल मीडिया पे हम लोगों ने देखी। अब आने वाले जो लोग हैं, जो आने वाला फ्यूचर है, या जो जिस तरह से लोग कुत्ते पाल रहे हैं, कुत्तों को अपने घर में रखते हैं, बच्चे जैसा उसको ट्रीट करते हैं, लेकिन जब आप अपने उन्हीं बच्चों को, जो आपके कुत्ते हैं, जब आप उन्हें अपने बच्चों को बाहर निकालते हैं तो वो आपके लिए आपके बच्चे होंगे, लेकिन बाहर वालों के लिए वो वैसे नहीं है, वो उन्हें काट सकते हैं। तो आप सारी चीज़ों का ध्यान रखिए अगर आप अपने कुत्ते को इस तरीके से बाहर निकाल रहे हैं। या बहुत से लोग हैं जो स्ट्रीट पर कुत्ते घूमते हैं, उनको फीड करते हैं, उनको खाना वगैरह खिलाते हैं। अगर आप उन्हें खाना वगैरह खिला रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर आपको उनकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी कि कल को वो किसी अनजान शख्स के साथ या किसी भी छोटे बच्चे के साथ, क्योंकि अक्सर हम खबरें सुनते हैं कि बच्चों को काट लिया, किसी छोटे बच्चे को इस कदर नोचा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो इस तरीके के केसेस बहुत आ रहे हैं। अब ऐसे में अगर हम शाबेज की केस की बात करें तो ऐसी 3 लापरवाहियां हुई,
जिसकी वजह से उस बच्चे की मौत हुई। अगर पहली की बात करें तो सबसे पहले जो बच्चा है उसने अपने पेरेंट्स को ये बात नहीं बताई कि उसे कुत्ते ने काटा। अगर कभी भी आप में से बहुत से लोग हैं, अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, तो अपने बच्चों को समझाइए कि कभी कुछ ऐसा होता है तो ज़रूर आपसे आके वो कांटेक्ट करें और आपको बताएं, क्योंकि यहाँ पर जो शाबेज़ है उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि उसे कुत्ते ने काट लिया है, उसने ये बात छुपाई। फिर महीना बीतता गया और अभी 5 दिन पहले ही उसे अचानक से पानी से डर लगने लगा, हवा से डर लगने लगा और वो अपने आप में एक तरीके से घुटने लगा और साथ ही साथ हमेशा अंधेरे में रहता, कमरा बंद कर लेता, अंधेरे में रहता। तब पेरेंट्स को डाउट हुआ। उसके बाद जब पेरेंट्स को अपने बच्चे के इस तरीके के सिम्टम दिखे कि हाँ हमारा बच्चा पानी से क्यों डर रहा है, हवा में से ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है, तब भी वो उसे अस्पताल नहीं ले गए। उन्हें लगा कि शायद कोई ऐसी ही प्रॉब्लम होगी। उस वक्त भी अगर वो उसे अस्पताल ले जाते तो बहुत सी चीज़ें थी जो शायद ना होती। इसके अलावा सबसे बड़ी लापरवाही जो अगर कोई भी समझेगा तो वो ये उस लेडी की जिसके वो कुत्ते थे। जब हमने इस पूरे मामले में पेरेंट्स से भी बातचीत की तो उनका भी यही कहना है कि जो लेडी है उसका एक कुत्ता नहीं, उसके घर में 3-4 कुत्ते और हैं। वो सबको अपने बच्चों जैसा ट्रीट करती है, लेकिन उन्हीं के कुत्तों ने हमारा बेटा है उसे काट लिया। तो अब उस लेडी को भी ये ध्यान रखना था उस वक्त, अगर उसके कुत्ते ने शाबेज़ को काटा था तो वो खुद जाकर उनके पेरेंट्स को बता सकती थी। इसमें उस महिला की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी लापरवाही है जो उसने बरती और जिसकी वजह से उस बच्चे की मौत हुई। और अब इस पूरे केस में जब जो परिवार वाले हैं, जो वहाँ की गली के लोग हैं, जब वो इकट्ठा हुए, उन लोगों ने मुहिम चलाई और जब सारी चीज़ें सामने आई तो अब प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहा है उस महिला के खिलाफ। उसे नोटिस जारी किया गया और साथ ही साथ उस इलाके में जितने भी लोग जो स्ट्रीट फूड को जो स्ट्रीट डॉग को खाना खिला रहे हैं, जो कुत्तों को बाहर जितने भी कुत्ते रहते हैं आपकी गली में घूमते रहते हैं उनको जो खाना खिला रहे हैं, उनके खिलाफ भी नोटिस जारी किया है। उन्हें भी ये कहा है कि इस पर आप जवाबदेही आपकी बनेगी। अगर कल को वो कुत्ते किसी के साथ कुछ गलत करेंगे, किसी की उनकी वजह से मौत हो जाएगी, तो ये जवाबदेही आपकी बनेगी। तो इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन अब ऐसे में ये भी समझना होगा कि रेबीज़ क्या है। तो दरअसल देखिए, जो रेबीज़ है वो ऐसी बीमारी है जिसका बचाव हो सकता है, लेकिन अगर आप टाइम पर बता दें या आपकी बीमारी का पता टाइम पर लग जाए। दरअसल अगर रेबीज़ आपको बहुत घातक हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता, तो या तो इंसान की मौत हो जाएगी या तो वो कोमा में चला जाएगा। और तो और जिस तरह से इस बच्चे के साथ हुआ, तब ऐसे में जितने भी पेरेंट्स हैं उन्हें इस चीज़ से डर लगना चाहिए कि आपके बच्चे भी छोटे बच्चे हैं, बाहर खेल रहे हैं, कुत्ते गली में घूमते रहते हैं, तो उन्हें सुरक्षित रखें और अपने बच्चे से पूछताछ भी करते रहें। इसके अलावा जैसे की बात आई रेबीज़ की, तो रेबीज़ जो है लोगों को लगता है कि सिर्फ कुत्ता काट लेता है उसकी वजह से रेबीज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ कुत्ते के काटने से रेबीज़ नहीं होता। अगर चमगादड़ है, बिल्ली है, घोड़ा है, इस तरीके के जानवर भी अगर काट लेते हैं तो उनके काटने से भी रेबीज़ फैलेगा। और तो और कोई संक्रमित जानवर जिसको पहले से रेबीज़ है, जैसे कुत्ते में हम ज़्यादातर सुनते हैं या बिल्ली में सुनते हैं, अगर उन्हें पहले से है और उन्होंने आपको काट लिया तो वो बहुत ही घातक तरीके से उस इंसान के अंदर फैलेगा। और इसके लिए आपको एक चीज़ और समझनी है कि देखिए, अगर किसी व्यक्ति को यानी किसी आदमी को अगर रेबीज़ के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि या तो वो कोमा में जाएगा या उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि आप अपना बचाव तब तक कर सकते हैं जब तक आपके अंदर रेबीज़ के लक्षण नहीं है। यानी अगर आपको किसी कुत्ते ने काटा, बिल्ली ने काटा, तो आप जल्द से जल्द जाकर उसका इलाज करवाइए, जल्द से जल्द जाकर हॉस्पिटल जाइए, अपना टेस्ट करवाइए। जैसे बहुत सारे केसेस हैं, अगर आपको कुत्ते ने अभी काट लिया तो आप तुरंत फ़ौरन आप हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर के पास जाइए। आप एक भी दिन डिले मत करिए इस चीज़ में। अगर हम WHO की माने तो उसके मुताबिक जो रेबीज़ है एक वायरल इन्फेक्शन है। ये आपके नर्वस सिस्टम यानी आपके दिमाग का जो तंत्र है उसको डैमेज करता है। जिस तरीके से शाबेज़ के केस में हमने देखा कि वो पानी से डर रहा था, हवा से डर रहा था, तो इस तरीके से वो आपको मेंटली डिस्टर्ब करेगा जो रेबीज़ है, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम को आपके डैमेज करता है। और तो और इसके जो लक्षण हैं वो हमें 20 दिन के अंदर दिख जाते हैं, और अगर आप इसका इलाज, जिसको पता लग गया है कि उसे रेबीज़ है, तो 20 से 60 दिन तक इसका इलाज भी हो सकता है अगर ठीक से इलाज मिल जाए। लेकिन इस केस में जैसा कि जो शाबेज़ के पेरेंट्स हैं, जो उसके पिताजी हैं याकूब, वो बता रहे हैं कि वो दर दर भटके 1 हफ्ते तक, सोचिए, वो अपने बच्चे को लेकर भटकते रहे अस्पताल से अस्पताल, लेकिन किसी ने एडमिट नहीं किया, किसी ने साथ नहीं दिया। और अभी 3 दिन से वो एम्बुलेंस में ही बैठे हुए चक्कर लगा रहे हैं हर हॉस्पिटल के, और आखिर में उनका जो बेटा है वो एम्बुलेंस में ही उनकी गोद में दम तोड़ देता है। तो ये खबर बेहद हिलाने वाली है और आप सभी को इस चीज़ का आप ध्यान रखना होगा कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं या आप खुद भी, अगर आप बड़े भी हैं, क्योंकि जिस तरह से लोग कुत्ते पाल रहे हैं, जिस तरह से उन्हें ट्रीट कर रहे हैं,
ये बहुत ही घातक चीज़ हो गई है। अभी हाल ही में हमने लखनऊ से भी एक खबर सुनी थी कि एक महिला को उसी के कुत्ते ने काट लिया और इतनी बुरी तरीके से काटा, पिटबुल कुत्ता था, इतनी बुरी तरीके से काटा कि महिला की मौत हो गई, उसके पूरे शरीर को नोच लिया था उन कुत्तों ने। तो ठीक है, हम कुत्तों को पालते हैं, उनको प्यार करते हैं, उन्हें खाना भी खिलाते हैं, लेकिन जब भी हम कहीं बाहर निकलें या जैसे भी कुत्ते हमने पाले हुए हैं तो उनके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस आते हैं। जैसे कि एक मुंह पर बैंडेज आता है कि आप कुत्तों को बांध सकते हैं बाहर जब उन्हें टहलाने के निकल रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे कि लिफ्ट में लेडी है, वो अपना कुत्ता लेके चल रही है और एक आदमी खड़ा है, तुरंत उसे काट लिया। तो इस तरीके से जो प्रिकॉशंस हैं वो सबको लेने होंगे। अगर आप लोगों ने कुत्ता पाला हुआ है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी को नुकसान होगा तो वो पूरी बात आपके ऊपर ही आएगी। और अब जिस तरीके से जो गाजियाबाद वाली महिला है जिसके 3-4 कुत्ते थे और जिसके कुत्ते ने उस बच्चे को काटा, उसके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपके खिलाफ भी अगर आपके कुत्ते या आप किसी स्ट्रीट डॉग को खाना वगैरह खिला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो कल को अगर वो किसी के साथ गलत करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आप पर भी आएगी, आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।